हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। एज़ यू नो मैं थोड़े दिन के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रही हूँ। तो एक और आपका टॉपिक है इवैल्यूएशन सिस्टम एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एचटेट सीटेट और एमआरएस। जहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है वहाँ पे इवैल्यूएशन सिस्टम ज़रूर आएगा ही आएगा। सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक एज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ो और इसके क्वेश्चन ज़रूर लगाना। ओके, इवैल्यूएशन सिस्टम इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि हम टीचिंग एप्टीट्यूड को स्पेसिफिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ये एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो टीचिंग हैज़ बीन डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग, मतलब हम कुछ बच्चों को पढ़ा रहे हैं और टर्म लर्निंग को ब्रॉडली डिफाइंड करते हैं। एक्वायर नॉलेज मतलब नॉलेज को गेन करने की प्रोसेस, अपने एटीट्यूड में फ़र्क लाने की प्रोसेस, कोई स्किल सीखने की प्रोसेस, हैबिट्स और एबिलिटीज़ डेवलप करने की प्रोसेस। टू डिटरमाइन वेदर टीचिंग ने लर्निंग करवाया है या नहीं, हमें इवैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट होती है। इन अदर वर्ड्स, टीचिंग, लर्निंग, इवैल्यूएशन आर थ्री इंटरडिपेंडेंट एस्पेक्ट ऑफ द एजुकेटिव प्रोसेस। दिस इंटरडिपेंडेंस इज क्लियरली सीन जब इंस्ट्रक्शन का मेन पर्पस हम अचीव करते हैं कुछ लर्निंग आउटकम्स डेवलप करके, जिससे बिहेवियरल चेंज आते हैं कॉग्निटिव, साइकोमोटर, इफेक्टिव डोमेन। सिंपल ब्लूम टेक्सोनॉमी। देयर इज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप अमंग द फोर इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एजुकेशनल सिस्टम। वो कौन से चार एजुकेशनल सिस्टम के फैक्टर हैं जिनमें डायरेक्ट रिलेशन है कि हमने क्या ऑब्जेक्टिव दिया, हमारा क्या करिकुलम था, हमने कौन सा मेथड यूज़ किया पढ़ाते वक्त और कौन सी इवैल्यूएशन मेथड से हमने बच्चों को इवैल्यूएट किया। ओके, एज इंडियन एजुकेशन कमीशन 1944-1966 मतलब मुडालियर कमीशन जब बना था, ये इस चीज़ पे एग्रीड हुए थे कि इवैल्यूएशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इवैल्यूएशन एक इंटीग्रल पार्ट बनाता है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, और ये होनी चाहिए जिससे पता चले कि बच्चों ने कितने ऑब्जेक्टिव गेन किए हैं या नहीं। इस एक्सरसाइज का ग्रेट इन्फ्लुएंस था प्यूपिल की स्टडी हैबिट पे और टीचर के मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन में, जिससे हमें ये पता चलता था कि कितना बच्चे ने एजुकेशनल अचीवमेंट किया है, और अगर बच्चों में कोई कमी है तो हम फिर करते हैं रिमीडियल टीचिंग और डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, देन इवैल्यूएशन से स्टार्ट करते हैं। इवैल्यूएशन क्या है? इवैल्यूएशन इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग इन्फॉर्मेशन। इवैल्यूएशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको एनालाइज कर रहे हैं और फिर हम इंटरप्रेट कर रहे हैं। मतलब बच्चों को पेपर दिया, पेपर उसके बाद चेक किया, चेक करने के बाद हम ये इंटरप्रेट करें कि बच्चे को चैप्टर कितना समझ आया, कितना नहीं, कितने एक्सटेंट तक हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव अटीन हुए हैं या नहीं। परहैप्स द मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव डेफिनेशन ऑफ इवैल्यूएशन किसने दी थी? बीबी ने। उन्होंने क्या बोला? इवैल्यूएशन इज द सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंस लीडिंग एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस टू जजमेंट ऑफ वैल्यू विद अ व्यू टू एक्शन। अब इसको समझते हैं उन्होंने बोला क्या। उन्होंने बोला इवैल्यूएशन एक सिस्टमैटिक कलेक्शन की प्रोसेस है कि हमें सिस्टमैटिक वे में बच्चों का डाटा कलेक्ट करना है और इंटरप्रेट करना है उस एविडेंस से कि पढ़ाते वक्त या पढ़ाने के प्रोसेस के दौरान बच्चों में कितनी वैल्यू चेंजेस आए हैं, उनके एक्शन में कितने बदलाव आए हैं। फ्रॉम दिस डेफिनेशन हमें ये क्लियर हुआ कि जो चार एलिमेंट हैं वो प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। हमने डाटा को कलेक्ट किया सिस्टमैटिक वे में, फिर हमने उसको इंटरप्रेट किया, उनका टेस्ट लेके हमने रिजल्ट इंटरप्रेट किया, फिर मैंने जज किया कि बच्चे को कितना समझ आया कितना नहीं। अब मैंने एक्शन किस वे में कंडक्ट किया? रिजल्ट की फॉर्म में। अब मेज़रमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, ये बहुत कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं। ये होती क्या है? मेज़रमेंट एक क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन है कि एक बच्चे ने कितना अच्छा परफॉर्म किया अपने टेस्ट में। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने स्कोर किया 92 मैथ्स में, 75 साइंस में, 65 सोशल साइंस में और 64 हिंदी या 68 इंग्लिश में। तो मैंने जब उनके पेपर चेक किए तो मैंने उससे इन्फॉर्मेशन गैदर की, मैंने उसके मार्क्स मेज़र किए। अब असेसमेंट है सेकेंड स्टेप इवैल्यूएशन का किसी स्टूडेंट के प्रोसेस को। अब मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी कि यहाँ पे स्टूडेंट फर्स्ट आया क्लास में, सेकंड आया, या सब्जेक्ट में किस रैंक पे वो खड़ा है। इफ़ इन केस अ स्टूडेंट या केस ऑफ स्टूडेंट किसी बच्चे को इम्प्रूवमेंट चाहिए तो हमें वो भी पता चल रहा है कि हमें कहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ताकि बच्चे को और अच्छे से समझ आ सके। अब कंपैरिजन करना है टू सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन का, प्लेसमेंट करनी है वैल्यू की, उससे क्या हुआ? इवैल्यूएशन। अब हम एक कंपैरिजन टेबल कर रहे हैं इस डायग्राम के थ्रू। मेजरमेंट सबसे छोटी इकाई, फिर असेसमेंट, देन इवैल्यूएशन। अब इवैल्यूएशन के फंक्शन क्या है, मतलब इसको करने से हमें क्या बेनिफिट मिला? हमें रिजल्ट का समराइजेशन मिला, यस। हमने बच्चे को फीडबैक दिया ताकि हम असेस कर सकें कि ये बच्चा यहाँ पे वीक है, यहाँ पे
गुड है। फॉर एग्जांपल एक बच्चे के मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं पर इंग्लिश में उसके मार्क्स बहुत वीक है, तो हमें पता चल रहा है कि उसकी वीकनेस इंग्लिश है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है, मैथ्स। कितना टाइम हमें किस सब्जेक्ट को देने की ज़रूरत है ताकि उसके स्कोर्स इंप्रूव कर सकें, हम उसको मोटिवेशन दे सकें कि तुमने ये सीखा बट अगर यहाँ पे कोई चीज़ की कमी रह गई है तो हम वर्क हार्ड करेंगे। देन बेटर गाइडेंस, ये क्रुशियल है प्यूपल्स के लिए। हम उनको सही गाइड करेंगे तभी वो सही डायरेक्शन की तरफ चलेंगे, वरना बच्चे एडोलसेंस के टाइम पे गलत पाथ ऑन कर लेते हैं जिससे बाद में जाके उनको बड़ी दिक्कतें आती है। देन वी हैव रेमीडिएशन, मतलब ये उन एरियाज़ में होती है जहाँ पे बच्चे को रिमीडियल मेजर चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने बताया जैसे बच्चे की इंग्लिश वीक है तो मैं उसको रिमीडियल क्लासेस दूंगी इंग्लिश के जिससे उसके स्कोर इंप्रूव हो सके। ये फैसिलिटेट करता है प्लानिंग को। इट हेल्प द टीचर इन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इम्प्लीमेंटिंग लर्निंग। अब रिवाइज करने में, क्यूरिकुलम में, इंटर इंस्टीट्यूशनल कंपेरिजन में, एजुकेशनल डिसीजन मेकिंग में और प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करने में। अब इवैल्यूएशन के टाइप्स क्या होते हैं? एक गुड इवैल्यूएशन डिवाइस वो होता है जिसमें वैलिड एविडेंस हो कि बच्चे के बिहेवियर में ये चेंजेस आए हैं। अ टीचर नीड्स टू नो वेरियस डिवाइसेस, टीचर को उन डिवाइसेस के बारे में पता होना चाहिए जो एविडेंस गैदर करने में हेल्प करे, उसके बिहेवियर में चेंज करने में हेल्प करे। अकॉर्डिंग टू बेसिक नेचर दिस कैन बी कैटेगराइज इंटू क्वान्टिटेटिव, क्वालिटेटिव चेंजेस। सबसे पहले तो हमारे दिमाग में आता है रिटन एग्जामिनेशन, बच्चों का रिटन पेपर ले लो, पता चलेगा बच्चे कहाँ स्टैंड कर रहे हैं कहाँ नहीं, ठीक है। फिर हम ओरल एग्जामिनेशन ले सकते हैं, क्लास में खड़े होकर मैंने बच्चे से सुन लिया कि मैंने ये चैप्टर पढ़ा है, अच्छा तुम बताओ ये क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। या मैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लूँ, पहले मैं उनको डेमोस्ट्रेट करके दिखा रही हूँ कोई एक्सपेरिमेंट और फिर मैं सेम ही एक्सपेरिमेंट उनसे कंडक्ट करवा रही हूँ जिससे मेरे को पता चलेगा कि इतने स्टेप उनको क्लियर हैं और बच्चा कर पा रहा है या नहीं, मेरा हैंड ऑन स्किल उसकी डेवलप हो रही है या नहीं। अब क्वालिटेटिव टेक्निक क्या होती है? मैंने बच्चे को ऑब्जर्व किया, मैंने बच्चे के इंटरव्यू लिए जिससे मुझे पता चला कि उसके बिहेवियर में कितना फ़र्क आया है, कितनी कंट्रोल्ड सिचुएशन है, कितनी अनकंट्रोल्ड सिचुएशन है। ये एक पर्पसिव, सिस्टमैटिक एंड केयरफुल व्यूइंग होती है बच्चों की कि मैं अपना नेक्स्ट लेसन प्लान इस तरीके से डिज़ाइन कर सकूँ कि बच्चे के बिहेवियर में चेंज ला सकूँ। देन चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल्स, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। चेकलिस्ट क्या होता है? एक पेपर होता है, उसमें मैं 4-5 फैक्टर लिख लेती हूँ। टेस्ट लेने के बाद मैं ये चीज़ें टिक करती हूँ कि बच्चे में ये चीज़ आया, जैसे पीपल विल एबल टू रिकॉल, अब वो रिकॉल कर पा रहा है तो मैं उसको टिक लगा दूंगी। पीपल विल एबल टू ड्रॉ अ डायग्राम, अब वो डायग्राम नहीं ड्रॉ कर पा रहा है तो मैं उसको रॉन्ग कर दूंगी। अब रेटिंग स्केल क्या होता है? 0 से लेके 5 तक मैंने नंबर लिखे, मैंने बच्चे का टेस्ट लिया। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे के 5 आ रहे हैं तो मैं उसको एक्सेलेंट दे रही हूँ, किसी बच्चे के 3 आ रहे हैं तो नीड फॉर इम्प्रूवमेंट मैं वहाँ पे टिक कर रही हूँ, 0 आ रहे हैं तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या होता है? एनेक्डोटल रिकॉर्ड, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड और डायरी ऑफ पीपल, एक वो डिवाइसेस होते हैं जिसमें हम इवैल्यूएशन प्रोसेस को लिखते हैं डिटेल्स में। अब ये टेबल अच्छे से पढ़ो। अकॉर्डिंग टू अप्रोचेस 2 टाइप की टेक्निक होती है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। अकॉर्डिंग टू फेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्वांटिटेटिव में आता है प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, क्वालिटेटिव में आता है डायग्नोस्टिक, समेटिव, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ रेफरेंस, नॉर्म रेफरेंस, क्राइटेरियन रेफरेंस। अकॉर्डिंग टू पर्पस, डायग्नोस्टिक टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट। और ग्रेड मैं कैसे देती हूँ? डायरेक्ट ग्रेडिंग कर दी मैंने अपने मन से, इनडायरेक्ट ग्रेडिंग कर दी अपने हिसाब से। सो ये सब डिटेल हम करेंगे कल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ पे हमने इवैल्यूएशन का कंसेप्ट पढ़ा, हमने क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव टेक्निक्स पढ़ी। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन मैं आपको एक अलग से उसमें पढ़ाऊंगी क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक, प्लेसमेंट, इवैल्यूएशन क्या क्या होती है और हम कैसे कैसे इसको अचीव कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल लाइफलॉजी सेंसेई।